अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह जून का आगाज़ हो चुका है। जून का महीना ये वो महीना है जब पूरे मुल्क के अंदर तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह रीओपन होते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जहाँ हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दिलाने का इरादा रखते हैं, उसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज और उस स्कूल के अंदर हमारे बच्चों की ईमान की, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत हो, उनके अकायद की हिफाजत हो, इसका ख्याल रखा जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो लिहाजा जहाँ इस बात का हम ख्याल रखें कि हमारा बच्चा बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सके, उसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस स्कूल के अंदर उसकी तालीम हो रही है वहाँ उसके ईमान की और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत हो, इसका ख्याल रखा जाना बेहद ज़रूरी है। अगर हमने इसका ख्याल नहीं रखा तो इस बात का इम्कान तो है कि हमारा बच्चा थोड़ी बहुत तालीम हासिल कर लेगा, लेकिन उसका ईमान लुट गया और उसकी इज़्ज़त लुट गई तो ज़ाहिर है कि ये तालीम बजाय उसको फ़ायदा पहुँचाने के नुकसान पहुँचाती है। जबकि तालीम के मुताल्लिक़ इस्लाम के जो गाइडलाइंस है बहुत वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि तालीम वो है, इल्म वो है जो इंसान को अलीम तक पहुँचाए। यानी इंसान इल्म के ज़रिए से अल्लाह की मारिफत को हासिल करे, रसूल की मारिफत को हासिल करे। ये अलग बात है कि इल्म अगरचे बज़ाहिर दुनिया का नज़र आता हो या दीन का नज़र आता हो, लेकिन दोनों सूरतों में भी इस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला का इस्तेहज़ार और अल्लाह का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान अगर हाफिज़ बन रहा है, आलिम बन रहा है, मुफ्ती बन रहा है तो उसका इरादा भी उसके ज़रिए से अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत और उसकी खुशनुदी हो। इसी तरह एक इंसान जो है इल्म के ज़रिए से डॉक्टर बन रहा है, लॉयर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है और फिर इसी तरह LLB MBA वो कर रहा है, तो उसके ज़रिए से भी उसकी नीयत ये हो कि वो बंदगान खुदा की मदद करेगा, उनकी इआनत करेगा और उनको आगे बढ़ने में वो अपनी तरफ से वो ताउन करेगा। तो हर वो इल्म जिसके पीछे अगर नीयतें दुरुस्त है तो वह दीन का इल्म है। नीयत अगर ख़राब है तो अगरचे कि वो दीन का इल्म ही क्यों ना हो, लेकिन ज़ाहिर है कि वो दीन का इल्म नहीं हो सकता। अपने नीयतों को दुरुस्त करने के साथ साथ सही स्कूल और कॉलेज का इंतखाब करें। और उसके बाद दूसरी जो जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि उमूमन आज हमारा जो मिजाज है, हमारा मिजाज ये है कि हम अपने बच्चे को किसी स्कूल और कॉलेज तक पहुंचाकर हम ये समझते हैं कि उसके बाद बच्चा जो है किसी कंपनी में जॉब कर लेगा और हमारा गुजारा जो है अच्छा हो जाएगा, हम बेहतर गुजारा अपनी ज़िंदगी का कर पाएंगे। याद रखिए, ये जो सोच है कि हमारे अपने बच्चे पढ़ लिख कर नौकर बन जाएं, किसी कंपनी के अंदर मुलाजिम बन जाएं, ये हमारी जो सोच है वो बहुत महदूद और बहुत लिमिट सोच है। हम हिंदुस्तान के पहले वजीर जो है तालीम मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सिर्फ अपने लिए जिंदा है, अपने बारे में सोचता है, तो वो अपनी कौम के लिए जिंदा लाश हुआ करता है। तो लिहाजा अपने बच्चों को किसी कंपनी में का नौकर बनाने के बजाय उन्हें जो है इतना पढ़ाएं, इतना उन्हें आगे बढ़ाएं और इतना उनको तालीमी एतबार से इंकरेज करें कि हमारा बच्चा मुल्क का सबसे बड़ा इम्तिहान सिविल सर्विस तक, UPSC तक पहुंचे, ताकि वो IPS बनकर, IAS बनकर, IFS बनकर कौम की और मुल्क की और देश की सही मानों में खिदमत कर सकें। वरना याद रखें, मुकाबला आराई के इस दौर में, कंपटीशन के इस दौर में अगर हमने अपने बच्चों को उस मकाम तक नहीं पहुंचाया, बजाय उसके उन्हें किसी कंपनी का मुलाजिम बनाकर हम खुशी में रह गए कि हमारा तो गुजारा हो रहा है, याद रखें इसके ज़रिए से कौम का भी, देश का भी और इस मुल्क का भी जितना बड़ा नुकसान होगा हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। आपके सामने अभी चंद दिन पहले UPSC के नताइज आए, आपको हैरत होगी कि 685 में से कामयाब तलबा में से सिर्फ 23 तलबा कामयाब हुए हैं। जिस मुल्क के अंदर 30 करोड़ मुसलमान रहते हों, उसके सिर्फ 23 बच्चे अगर UPSC और सिविल सर्विस में कामयाब हों तो वो क्या कौम की खिदमत करेंगे, वो क्या इस मुल्क की खिदमत कर पाएंगे, आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। और फिर आपको हैरत होगी कि इससे पहले की हुकूमत ने मुसलमानों के हालात का जायजा लेने के लिए जिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को जो है इसकी जिम्मेदारी दी थी कि वो मुल्क के मुसलमानों के हालात का पता लगाए, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो रिपोर्ट ये कहती है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान जो है दलितों से, SC ST से भी कहीं गुजरे हैं, यानी तालीमी एतबार से भी, इकोनॉमिक एतबार से भी, हर एतबार से बिछड़ा हुआ मुसलमान है। ऐसे नाजुक वक्त में मेरे भाइयों और मेरी बहनों सुनने वाली, आप जो है हम आज हुकूमत के खिलाफ रोते हैं, हमारे साथ हुकूमत इंसाफ नहीं कर रही है, हमारे साथ अदलिया इंसाफ नहीं करे, हम इसका रोना रोते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपको IPS बनने से किसने रोका? आपको IAS बनने से किसने रोका? आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के एग्जाम से लिखने से आपको किसने रोका है? हम इल्म हासिल नहीं करते
करते, हम अपने आप को उस काबिल नहीं बनाते। आपको हैरत होगी, सऊदी अरबिया को हिंदुस्तान के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर की, तर्जुमान की ज़रूरत है और सफ़ीर की ज़रूरत है। हुकूमत हिंद तलाश में है कि कोई मुसलमान मिल जाए, कोई AFS किया हुआ मुसलमान मिल जाए, उसको सऊदी अरब में हिंदुस्तान का सफ़ीर बनाया जाए। लेकिन कई महीनों की तलाश के बावजूद भी एक मुसलमान नहीं मिल सका। मेरे भाइयों, हम आगे नहीं बढ़ते, हम कौम का मौका जो है हालात को हम नहीं समझते और फिर हम दूसरों पर रोना रोते हैं, हम अपने कमजोरियों का रोना रोते हैं। रोने से हालात नहीं बदलते, बल्कि मुकाबला आराई से, तालीमी एतबार से, हर एतबार से आगे बढ़ने से हालात बदलते हैं। कभी भी इस्लाम ने दुनियावी तालीम को हुसूल के लिए कभी इस्लाम ने नहीं रोका। अकबर इलाहाबादी का वो शेर हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे नाचीज की रखो याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। अल्लाह को ना भूलते हुए, अपने अकीदे और अपने ईमान को ना भूलते हुए हम जो चाहे पढ़ सकते हैं, जहां तक चाहे पहुंच सकते हैं। वरना अगर हमने इसका ख्याल नहीं रखा तो फिर याद रखें, अगर जिस माहौल के अंदर हमने अल्लाह रसूल की तालीमात के बगैर बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम दिलवाया, तो फिर याद रखें ऐसे ही कॉलेजेस से सलमान रुश्दी जैसे लोग निकलते हैं, ऐसे ही कॉलेजेस से तस्लीमा नसरीन जैसे लोग निकलते हैं, ऐसे ही कॉलेजेस से तारिक फतह जैसे लोग निकलते हैं, जिनके नाम मुसलमानों की तरह होते हैं, लेकिन उनकी हरकतें, उनके अफ़आल, उनके अमाल और उनकी पूरी जिंदगी इस्लाम दुश्मनी में, मुस्लिम दुश्मनी में निकल जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करने और मुल्क के सबसे बड़े इम्तिहान सिविल सर्विस तक अपने बच्चों को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।